बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैटर की एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर की एक्सट्रैक्शन से क्या मुराद है। ये हम पढ़ेंगे। मैटर की जो एक्सट्रैक्शन है ये हमने पढ़नी है। तो और से खालिस मेटल हासिल करने के लिए मेटलर्जी में मंदरजा झैल प्रोसेसेस शामिल हैं। यानी और्स जो होते हैं, और्स जिसके अंदर खालिस मैटर हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर मैटर की ज़्यादा मकदार होती है उसको और कहते हैं। तो और से जो खालिस मेटल है ये हम हासिल करना चाहते हैं। तो हासिल करने के लिए जो मेटलर्जी है इसमें क्या है कि प्रोसेसेस हैं, कुछ कुछ तरीक़ाकार हैं वो शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? और की कंसनट्रेशन है, फिर इसके बाद मैटर की एक्सट्रैक्शन है जो हमने अब पढ़नी है, और उसके बाद क्या है, मैटर की रिफाइनिंग। यानी और से खालिस मैटर हासिल करने के लिए ये प्रोसेसेस जो होती हैं इनको हम लाकर हम क्या करते हैं कि हम मेटल्स को हासिल करते हैं। मेटल्स को हमने हासिल करना है खालिस मेटल को, जैसे कापर है, Cu कापर है। तो खालिस मेटल जो है वो हम और से जो है ना वो हासिल करने के लिए ये वाले प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और की जो कंसंट्रेशन है वो मालूम करेंगे। फिर मैटर की एक्सट्रैक्शन की जाती है और उसके बाद फिर मैटर की रिफाइनिंग की जाती है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने देखा कि और की जो कंसंट्रेशन है वो हमने पढ़ी थी। और की कंसंट्रेशन के अंदर हमने ये प्रोसेसेस पढ़े थे। और की कंसंट्रेशन हमने ग्रेविटी सेपरेशन जो है इसके तरीके से भी और की कंसंट्रेशन की जा सकती है। इसके अलावा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये भी हमने पढ़ा था। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है इसके ज़रिए भी और की जो है वो कंसंट्रेशन हासिल की जाती है। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जो तीनों प्रोसीजर जो है ये 1 बाय 1 हमने अपलोड किए हुए हैं। ये ऑलरेडी वीडियोस के हम बना चुके हैं। बहुत ही आसान से ये तरीके और की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, और की कंसंट्रेशन को हासिल करने के तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं। तो तीनों के बारे में ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर और की कंसंट्रेशन, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ और लिखें बाई वकारुल हसन, तो आपको ये और की जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हमने मैटर की एक्सट्रैक्शन जो है इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैटर की एक्सट्रैक्शन। इसके बाद हम इंशाल्लाह मैटर की रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ मैटर की जो एक्सट्रैक्शन है उसका तरीकाकार हम पढ़ेंगे। मैटर की जो एक्सट्रैक्शन है तो वो क्या है कि मैटर की जो एक्सट्रैक्शन है, हम कंसनट्रेटेड जो और है उससे हम केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस, इसके ज़रिए हम मैटर की जो है एक्सट्रैक्शन को हम हासिल करते हैं। मैटर की एक्सट्रैक्शन के ये दो तरीके हैं, केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो मैटर की जो कंसनट्रेटेड और है, कंसनट्रेटेड और उसके हमने क्या करना है, उससे हमने मैटर की एक्सट्रैक्शन करनी है। कंसनट्रेटेड और से हमने मैटर की एक्सट्रैक्शन करनी है। और एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम दो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, दो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका है केमिकल रिडक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो कंसनट्रेटेड और से मैटर की जो एक्सट्रैक्शन है वो दो तरह से हासिल की जा सकती है, केमिकल रिडक्शन के ज़रिए से और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के ज़रिए से। तो मैटर की एक्सट्रैक्शन हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं मैटर की एक्सट्रैक्शन। तो मैटर को कंसनट्रेटेड और से केमिकल रिडक्शन और या फिर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। कि मैटर को क्या करना है, हमने मैटर को कंसनट्रेटेड जो और है उससे, ये दो तरीके हैं, केमिकल रिडक्शन और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के ज़रिए हम मैटर को हासिल कर सकते हैं कंसनट्रेटेड और से। तो मैटर की एक्सट्रैक्शन जो है ये दो तरीक़ों से की जाती है, केमिकल रिडक्शन के ज़रिए से भी और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के ज़रिए भी की जाती है। तो केमिकल रिडक्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिडक्शन और की रिडक्शन में मंदरजा झैल केमिकल तरीके शामिल है। यानी अब रिडक्शन जो है इसमें भी कुछ तरीक़ेकार शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? और केमिकल रिडक्शन के अंदर रोस्टिंग है, फिर और इसके बाद केमिकल रिडक्शन जो है इसके में मंदरजा झैल तरीके शामिल हैं। अब केमिकल रिडक्शन जो है वो 3 तरह से की जा सकती है, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेस्मेराइजेशन। तो ये 3 तरीके हम परफॉर्म करके जो है ना केमिकल रिडक्शन करेंगे। केमिकल जो रिडक्शन है किसी और से खालिस मैटर हासिल करने के लिए ये 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें क्या है, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेस्मेराइजेशन। तो ये है केमिकल रिडक्शन।
यानी और की रिडक्शन में मंदरजा तरीके शामिल हैं। और की रिडक्शन में कौन कौन से तरीके शामिल हैं? और की रिडक्शन में रोस्टिंग शामिल है, स्मेल्टिंग शामिल है और बेसमेराइजेशन शामिल है। तो ये 3 तरीके परफॉर्म करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि जो खालिस मेटल है वो हम हासिल कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रोस्टिंग को पढ़ेंगे। तो रोस्टिंग जो है ये मुश्किल नहीं है, आपने गौर के साथ देखना है। रोस्टिंग जो है ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। ये क्या है? ये एक रोस्टर है। इसमें जो गंदम के दाने हैं इनको क्या किया जाता है? इनको रोस्ट किया जा रहा है। इनको गर्म करके इनको भुना जा रहा है। क्या कहते हैं इसको? भूनना। तो ये भुना जा रहा है, गंदम के दानों को क्या किया जा रहा है? भुना जा रहा है। तो गंदम के दाने भूनने के अमल को हम रोस्टिंग कहते हैं। तो भूनने के अमल को हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग। तो इसी तरह ये जो ओर्स हैं उनको इस तरह की केमिकल भट्टी होती है, भट्टियों के अंदर डालकर बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, तो जिससे वो क्या हो जाती हैं? और रोस्ट हो जाती है। तो और को रोस्टिंग करने के लिए इस तरह की जो भट्टियाँ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि बहुत जदीद तरीके आ चुके हैं। इसलिए जो रोस्टिंग है वो जदीद तरीकों में इन भट्टियों के अंदर की जाती है। तो रोस्टिंग जो आपको समझ में आ गया होगा कि भूनना। तो हम रोस्टिंग को पढ़ते हैं। रोस्टिंग किस तरह से करेंगे मैटर की? ये प्रोसेस कंसनट्रेटेड और की हवा की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करना है। ये रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग एक प्रोसेस है। रोस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक तरीकेकार का नाम है। रोस्टिंग है क्या है? एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में क्या है? कंसनट्रेटेड और है। कंसनट्रेटेड और को क्या करना है? हवा की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करना है। तो आपको पेपर में सवाल आएगा कि रोस्टिंग से क्या मुराद है? ये रोस्टिंग से क्या मुराद है? ये रोस्टिंग क्या है? तो रोस्टिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हवा की मौजूदगी में रोस्टिंग क्या है। तो ये आपको समझ आ गया है। हमने पहले डायग्राम से भी समझा है कि रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? कंसनट्रेटेड और जो है उसको हवा की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इसको रोस्टिंग कहते हैं। यानी और को हवा की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करना रोस्टिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर कॉपर पायराइट CuFeS2 कॉपर पायराइट को हवा की मौजूदगी में गर्म करने से क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो है ये बन जाते हैं। कॉपर पायराइट, इसे हमने क्या हासिल करना है? कॉपर। तो कॉपर हासिल करने के लिए हमने कॉपर पायराइट लिया। कॉपर पायराइट ये और का नाम है। कॉपर पायराइट क्या है? और है। अगर पेपर में सवाल आ जाता है किसी और का नाम लिखिए तो आप सिर्फ कॉपर पायराइट लिख देंगे, तो ये उसका और का नाम है। कॉपर पायराइट से हम कॉपर हासिल करेंगे। तो कॉपर हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉपर पायराइट को हवा की मौजूदगी में गर्म करने से क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर बनता है। तो कॉपर पायराइट को हवा की मौजूदगी में क्या किया है? गर्म किया है। हवा की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पर गर्म किया है, तो क्या बन गया? क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। CuS क्यूप्रस सल्फाइड और FeS फेरस सल्फाइड, इनका क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। और सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह जो है ये हवा के साथ मिलकर वोलेटाइल ऑक्साइड बना देती है। तो देखें कि क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो था वो का मिक्सचर बन गया, और बाकी जो है सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह जो हैं ये क्या बन जाते हैं? हवा के साथ मिलकर वोलेटाइल ऑक्साइड बना देती हैं। वोलेटाइल ऑक्साइड क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो गैस की फॉर्म में होते हैं, यानी हवा के अंदर उड़ जाते हैं। गैस फॉर्म में जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। गैस फॉर्म में ये बनकर हवा के अंदर उड़ जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, हवा के साथ चले जाते हैं और उड़ जाते हैं। वोलेटाइल ऑक्साइड का मतलब है गैसियस फॉर्म में, यानी हवा में उड़ने वाले ऑक्साइड बन जाते हैं, और ये क्या हवा में उड़ जाते हैं। सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह क्या होती हैं? हवा के अंदर वोलेटाइल ऑक्साइड बना देती है, यानी हवा के अंदर उड़ने वाले ऑक्साइड जो हैं वो बन जाते हैं। जैसा कि ये है 2CuFeS2, ये है कॉपर पायराइट। 2CuFeS2 ये क्या है? कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट को हमने क्या किया? गर्म किया ऑक्सीजन की मौजूदगी में। गर्म किया ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो क्या बना? क्यूप्रस सल्फाइड बन गया और फेरस सल्फाइड बन गया। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बन गया, और ये SO2 ये वोलेटाइल ऑक्साइड है। ये क्या है? ये वोलेटाइल ऑक्साइड है। और वोलेटाइल ऑक्साइड क्या है? सल्फर के ऑक्साइड को वोलेटाइल ऑक्साइड बन गए, और ये हवा के अंदर गैस फॉर्म में है तो ये हवा के अंदर उड़ जाएंगे। तो इस तरह जो कॉपर पायराइट है उसमें से क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का
ये मिक्सचर जो है ये बन जाएगा, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो मिक्सचर है ये हमें हासिल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने रोस्टिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ये आसान सा प्रोसीजर था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।